वेलकम टू सरकारी जॉब यात्रा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बिहार पुलिस कांस्टेबल से प्रीवियस ईयर की जितनी भी जीएस की एमसीक्यूज हैं वो सारी की सारी एमसीक्यूज आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की हमारी क्लास का पहला एमसीक्यूज है कि इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़ा था। आपको बताना कि किसान आंदोलन के साथ में कौन व्यक्ति जुड़े हुए थे। तो इसका सही जवाब होगा राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। राजेंद्र प्रसाद बिहार के किसान आंदोलन के साथ में जुड़े थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई थी। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक कहाँ पर हुई थी। तो इसका सही जवाब होगा पटना में। बिहार की राजधानी है पटना और पटना में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। श्री नरसिंह नारायण, आपको बताना है श्री नरसिंह नारायण कौन थे। आपको बताना है कि श्री नरसिंह नारायण क्या थे। तो इसका सही जवाब होगा एक समाजवादी कार्यकर्ता थे। श्री नरसिंह नारायण एक समाजवादी कार्यकर्ता थे। फ्रेंड्स, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे। इसका सही जवाब होगा समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी से संबंधित थे जयप्रकाश नारायण। रामचंद्र शर्मा किस गांव से संबंधित थे, यानी कि रामचंद्र शर्मा किस गांव से बिलोंग करते थे। फ्रेंड, इसका सही जवाब होगा अमराहा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। रामचंद्र शर्मा अमराहा गांव से बिलोंग करते थे। जगत नारायण लाल को किस जेल में रखा गया था। फ्रेंड्स, जगत नारायण लाल को किस जेल में रखा गया था। इसका सही जवाब होगा बांकीपुर जेल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। जगत नारायण लाल को बांकीपुर जेल में रखा गया था। बिहार केसरी किससे संबंधित है। बिहार केसरी के नाम से किसको जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को हम बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि बिहार राज्य से किस देश की सीमा जुड़ती है। तो सही जवाब होगा नेपाल का बॉर्डर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। बिहार की सीमा नेपाल बॉर्डर से लगती है। चलिए, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि बिहार में से कितनी प्रतिशत जमीन अलग हो गई जिसको आज हम झारखंड के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 45.85%, यानी कि 45.85%। बिहार की कुल जमीन का 45.85% जमीन ये अलग हो गई। इस राज्य को हम झारखंड नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि झारखंड राज्य बिहार से ही जन्मा है। बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बाढ़ आने के कारण एक ऐसी नदी जिसमें बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है जिससे बिहार के लोगों को बहुत ज़्यादा मुसीबत और दिक्कत का सामना करना पड़ता है, उस नदी का नाम है कोसी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और बिहार में इसी कोसी नदी को ही हम बिहार के शोक के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजी है। आम की ऐसी कौन सी प्रजाति है जो केवल बिहार में ही पाई जाती है। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा सफ़ेद आम। सफ़ेद आम की प्रजाति सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही पाई जाती है। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से होता है। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि बिहार में बहने वाली जितनी नदियां हैं उनमें से ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम, यानी कि जो जहां से निकलती है, कहां से, अमरकंटक से निकलती है। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा सोन नदी। सोन नदी बिहार में अमरकंटक से निकलती है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। आपको बताना है कि संपूर्ण बिहार राज्य किस ज्योग्राफिक कंडीशन पर स्थित। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा मैदानी क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिहार मैदानी क्षेत्र में स्थित है। बिहार में तेल संशोधन कारखाना यानी कि ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा बरौनी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बरौनी में है बिहार का तेल रिफाइनरी सिस्टम। बिहार की कौन सी नदी का बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया जाता है। आपको बताना है कि बिहार की कौन सी नदी है जिस पर बहुउद्देशीय परियोजनाओं का
निर्माण कार्य किया जाता है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा कोसी नदी, और इसी कोसी को हम बिहार के शोक के नाम से भी जानते हैं। किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? अग्रणी मतलब प्रथम पोजीशन पर आता है। ऐसी कौन सी फसल है जो बिहार सबसे ज्यादा प्रोडक्ट करता है? इसकी सही जवाब होगा मखाना। बिहार में मखाना भारत में सर्वाधिक पैदा होता है। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें मखाना सर्वाधिक पैदा होता है। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है बिहार में, आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा चमड़ा के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चमड़ा के लिए डालमिया जो शहर है ये काफी फेमस है। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। फ्रेंड्स आपको बताना है कि बिहार में लगभग कितने कोयले का अनुमान भंडार अभी बचा है, यानी कि बिहार में कोयले का स्टोरेज अभी कितने टन करोड़ है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा 16 करोड़ टन। बिहार में कुल कोयले का भंडार अभी हाल ही में 16 करोड़ टन है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा है। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स आपको बताना है पूर्वी मध्य रेलवे ये एक रेलवे का जोन है जिसका नाम है पूर्वी मध्य रेलवे। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब होगा हाजीपुर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, हाजीपुर में इसका मुख्यालय है। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है। बिहार का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर केला उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है? इसका सही जवाब होगा हाजीपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मखाने की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है, यानी कि सबसे ज्यादा मखाना प्रोडक्शन कौन सा राज्य करता है? फ्रेंड्स बिहार करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? फ्रेंड्स जलप्रपात की बात करें तो ककोलत जलप्रपात बिहार के किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स ये स्थित है नवादा में। नवादा एक जिला है जो कि बिहार का जिला है, और इसी नवादा में स्थित है ककोलत जलप्रपात। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्व भाग में स्थित है? फ्रेंड्स आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? इसका सही जवाब होगा कटिहार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। कटिहार बिहार का पूर्वी जिला है। निम्नलिखित में से झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? निम्न झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा अनुपम झील, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अनुपम झील बिहार में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? फ्रेंड्स आपको बताना है कि नालंदा का जो विश्वविद्यालय था वो किस लिए विश्व में प्रसिद्ध था? इसका सही जवाब होगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा प्रचार साधन था, यानी कि बौद्ध लोग नालंदा विश्वविद्यालय के माध्यम से अपने धर्म का प्रचार करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? तो ये एक मुसलमान ने नष्ट किया, जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? आपको बताना है कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री फ्रेंड्स कौन था? इसका सही जवाब होगा राल्फ फिच, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री राल्फ फिच था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? फ्रेंड्स आपको बताना है मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट था। गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था, ऐसा गुप्त सम्राट कौन था जिसने हुड़ों को पराजित किया था? फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा स्कंदगुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था, और ये हुड़ कहाँ रहते थे? ये मध्य एशिया से आए हुए थे। सम्राट अशोक के पिता का क्या नाम था? अशोक हिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा फेमस कैरेक्टर है, ग्रेट अशोका द ग्रेट। इनके पिता का नाम क्या था आपको बताना है। सही जवाब होगा बिंबिसार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी अशोक के पिता का नाम था बिंबिसार। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है? यानी कि अशोक ने जितने भी शिलालेख लिखे उनमें से प्रयुक्त भाषा यानी कि सबसे अधिक किस भाषा में उसने शिलालेख लिखवाए? इसका सही जवाब होगा पाली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। और पाली को हम गौतम बुद्ध की भाषा भी कहते हैं, यानी कि गौतम बुद्ध ने जितने भी प्रवचन दिए वो सारे के सारे पाली भाषा में थे।
इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह किसमें है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा अर्थशास्त्र में। पाटली नहीं फ्रेंड्स, इंडिका में होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। इंडिका, इंडिका एक पुस्तक थी और इसी में, इंडिका की एक पुस्तक में, इसी में किसकी चर्चा है? तो इसमें 16 महाजनपदों की चर्चा है। बिहार में थे, पहला महाजनपद कौन सा? मगध महाजनपद। इसी तरीके से 16 महाजनपद हुआ करते थे महाजनपद काल में, और इसकी चर्चा किसमें है? इंडिका पुस्तक में इसकी चर्चा दी है। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? फ्रेंड्स अजातशत्रु किस वंश से ताल्लुक रखता था ये आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा हर्यक वंश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। और इसी हर्यक वंश को हम पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। इसमें हर आने वाले राजा ने अपने पिता की मृत्यु यानी कि हत्या करके सिंहासन को प्राप्त किया, इसीलिए हम हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? फ्रेंड्स आपको बताना है कि अजातशत्रु किस राज्य को नहीं जीत पाया। इसका सही जवाब होगा अवंती। अवंती एक जनपद था, यानी कि जैसे एक महाजनपद काल में महाजनपद था कौन सा? एक सबसे जो बड़ा महाजनपद था वो था बिहार में ही महाजनपद था वो सबसे बड़ा मगध महाजनपद, वैसे ही एक महाजनपद था अवंती महाजनपद। इस अवंती महाजनपद को अजातशत्रु नहीं जीत पाया था। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतात्मक व्यवस्था कहाँ थी? फ्रेंड्स आपको बताना है कि ईसा पूर्व में 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पर थी? इसका सही जवाब होगा वैशाली में। वैशाली भी एक महाजनपद था और यहीं पर क्या थी? गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया जाता है। फ्रेंड्स आपको बताना है कि इस कौन सी नदी में सबसे ज्यादा नदी पथ परिवर्तन यानी कि नदी का रास्ता परिवर्तित किया जाता है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा कोसी नदी। बिहार में कोसी नदी है और इसी को बिहार का शोक के नाम से भी जानते हैं। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? किसने प्रयास किया था जब बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बिहार में हुआ था। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा श्री दीप नारायण सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। दीप नारायण सिंह के प्रयासों से दूसरा अधिवेशन कांग्रेस का कहाँ पर हुआ था? बिहार में हुआ था। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए हैं? फ्रेंड्स आपको बताना है कि कौन सा ऐसा जिला है जो पश्चिम बंगाल को दिया गया है। तो इसका सही जवाब होगा पूर्णिया और मानभूम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, पूर्णिया और मानभूम। फ्रेंड्स स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्तियां बचाने का माध्यम कौन सा था? फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा आर्थिक स्थिति को। आर्थिक स्थिति को ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दिया था? फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1942, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1941 में बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से त्याग पत्र दे दिया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? फ्रेंड्स आपको बताना कि पहली बैठक सोशलिस्ट पार्टी की कब हुई थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1934 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 1934 में पहली बार कांग्रेस की बैठक यहाँ पर हुई थी। अगला देखिए, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या होगा? 1908 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 1908 में की गई थी। फ्रेंड्स 41 क्वेश्चन हम फर्स्ट दोबारा फिर से देखते हैं। तो इसका सही जवाब 1934 होगा। मैंने आपको शायद सही बताया होगा। चलिए, पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? फ्रेंड्स बताना है पटना कलम और पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसको माना जाता है? इसका फ्रेंड्स सही जवाब होगा ईश्वरी प्रसाद को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध कहाँ से था? बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? ये फ्रेंड्स आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा शहनाई वादन से। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन के एक जाने माने वाद्य यंत्र के जाने माने वादक थे बिस्मिल्लाह खां, यानी कि ऑप्शन नंबर डी
बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया? फ्रेंड्स, गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का संपादन नहीं किया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? हंस पत्रिका का संपादन नहीं किया था। महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? फ्रेंड्स, आपको बताना है विद्यापति किस युग के कवि थे। इसका सही जवाब होगा मध्यकाल के कवि थे। दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए? फ्रेंड्स, आपको बताना है रामधारी सिंह दिनकर ने ऐसी कौन सी रचना की जिससे वो राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा रेणुका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिंदी साहित्य के लिए। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? फ्रेंड्स, आपको बताना है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? तो ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ से रहने वाले थे? फ्रेंड्स, का सही जवाब होगा कि वो थे बिहार के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिहार की राजधानी कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स, वो होगी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पटना। पटना बिहार की राजधानी भी है और बिहार का एकमात्र महानगर कौन सा है? वो है पटना। फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बिहार कांस्टेबल के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।